हेलो एट क्लास। आज हमारा टॉपिक है लैंड यूज। इससे पहले पार्ट में हमने भूमि को डिस्कस किया था। आज हम भूमि के उपयोग को डिस्कस करेंगे कि जो लैंड है मीन्स जो जमीन है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो अब जो जमीन है उसका इस्तेमाल या यूज हम बहुत तरह से करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। जैसे कि हम खेती करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जंगलों का इस्तेमाल करते हैं, हम जंगलों की देख रेख भी करते हैं, रख रखाव भी करते हैं, और जमीन की खुदाई कर मेटल को निकाल कर हम उनका यूज भी करते हैं। मीन्स खदानों से खुदाई कर मेटल को निकाल कर हम उनका यूज करते हैं। और हम जमीन का यूज आजकल आपने देखा ही होगा कि बहुत अधिक मात्रा में जो मकान बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, इन और इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इनके लिए भी हम जमीन का उपयोग करते हैं। ये कह सकते हैं कि हम बहुत तरीके से इस जमीन का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स एंड setting up of industries. This is commonly termed as land use. Means भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि। इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अब मान लिया जाए कि आपको कोई काम करना है, तो ये कैसे किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि किस जमीन में ये काम किया जाएगा। मान लिया जाए कि हमें खेती करनी है, तो खेती तो हम किसी भी जमीन में कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाए कि ज़्यादा बेटर तरीका क्या होगा खेती करने का। तो खेती करना उसी जमीन पर ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो। तो किसी जमीन का यूज कैसे कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर वहाँ की मिट्टी अच्छी है तो वहां पर खेती कर सकते हैं। मीन्स अच्छी से क्या मतलब है, उपजाऊ है, तो वहां पर हम खेती कर सकते हैं। और अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो वहां पर कुछ और किया जा सकता है। इसके अलावा खेती के लिए आपको जहाँ खेती करनी है वहां का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए कि खेती करने लायक होना चाहिए। मीन्स पहले तो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, दूसरा वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए जिसमें हम खेती कर सकें, और तीसरा वहां पर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तभी खेती अच्छी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें माइनिंग की, अगर हमें माइनिंग करनी है तो जहां पर खदान होगी आप वहीं पर माइनिंग कर सकते हैं। मीन्स अगर वहां पे खदानें नहीं हैं तो आप माइनिंग नहीं कर सकते। तो ये सब फिजिकल फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह का यूज कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं कि किस जगह पर कितने लोग रहते हैं, कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, और वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है। तो जब वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है मीन्स वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये फैक्टर भी डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने जान लिया कि हमें खेती करनी है तो उसके लिए उपजाऊ मिट्टी और क्लाइमेट का अच्छा होना और पानी का होना बहुत जरूरी है। ऐसी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजों का होना भी जरूरी है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, कि किसी जमीन का मालिकाना हक या फिर ओनरशिप किसके नाम पर है, वो जमीन किसकी है, उसके हिसाब से भी आप जमीन को अलग अलग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि कुछ जमीन प्राइवेट लैंड है और कुछ जमीनें जो होती है कम्युनिटी लैंड होती हैं, तो दो भागों में बटी हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है ये जानेंगे। ये जो प्राइवेट लैंड है, ये जो प्राइवेट लैंड होता है इसके मालिक एक अकेले आदमी होते हैं। जैसे कि हमारा घर जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे मम्मी या पापा के नाम है, ये एक क्या है, प्राइवेट लैंड है। जबकि जो कम्युनिटी लैंड होता है वो पूरी कम्युनिटी का होता है। अब जैसे कहीं पर कोई खाली जगह है, तालाब है, जंगल है, प्लेग्राउंड है, ये सब क्या है आपके
कम्युनिटी लैंड में आते हैं। और ये कम्युनिटी लैंड किस लिए बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि पूरी कम्युनिटी, पूरी समुदाय इसका यूज कर सके, और इस तरह से कम्युनिटी लैंड का यूज किया जाता है। ये जो कम्युनिटी लैंड होते हैं वो सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि लैंड कैन also classified on the basis of ownership as private land and community land. Private land is private land is owned by individual, whereas community land is owned by the community for common uses. These communities land are also called common property resources. Means स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि जो कम्युनिटी लैंड है वो जो कि सामुदायिक भूमि है समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को हम क्या भी कह सकते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारा टॉपिक था प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।